में भी तुम्हें मैं यही समझाऊंगा कि तुम किसी को लूज करने के डर से कंट्रोल कभी भी स्टार्टिंग में कंट्रोल लगता ही नहीं है और इसी वजह से लोग इसे लेट नोटिस करते हैं। शुरू में वो कंसर्न होता है, फिर केयर होती है, फिर एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो, तुम सामने वाले के रिएक्शंस को देख के लेने लगे हो। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, कंट्रोल हमेशा किसी एक इंसान से इंटेंशन से नहीं बढ़ता। या कभी कह लो कि सामने वाला कुछ डिमांड करता है, तुम बस पीस के लिए एडजस्ट कर लेते हो, फिर दूसरी बार तुम खुद सोचने लगते हो कि छोड़ो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। और यहीं से एक पैटर्न स्टार्ट होता है और अगली स्टेज और सेटल होती है। तुम्हें डायरेक्टली कोई नहीं रोक रहा होता, लेकिन तुम्हारी चॉइसेस के अराउंड इतनी एक्सपेक्टेशंस बन गई होती है कि तुम कुछ करने से पहले इतना सोचने लगते हो कि क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या। और अगर तुम्हें यहाँ अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए परमिशन जैसी फीलिंग्स आने लगी हैं तो तुम्हें यहाँ पोस्ट करना चाहिए। बिकॉज केयर और कंट्रोल के बीच एक थिन लाइन होती है। केयर होती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, कंट्रोल ये है कि तुम्हें अपनी चॉइसेस बदलनी चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं। इसका डिफरेंस छोटा होता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़के भी कभी ना कभी किसी को लूज ना करने की वजह से एडजस्ट करते हैं। और कुछ लड़के खुद भी कंट्रोल को लव समझते हैं। देखो, प्रोटेक्ट करना और पोजेस करना दोनों सेम चीजें नहीं है। कंसर्न होना और थ्योरी समझना भी दोनों सेम चीजें नहीं है। हेल्दी कनेक्शन में तुम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो लेकिन किसी की आइडेंटिटी ऑन नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन क्या है? हर एक डिसएग्रीमेंट्स को रेड फ्लैग मत बनाओ, लेकिन जो चीज बार बार तुम्हारी फ्रीडम और बाउंड्रीज को श्रिंक करे, सिर्फ उसे मुझसे प्यार है तो ये सब बोल के इग्नोर मत करो। अर्ली स्टेज पे कामली बोलोगी तुम्हारे लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, फिर सामने वाले के रिएक्शन सीखो। बाउंड्री पर डिसएग्रीमेंट्स तो नॉर्मल है लेकिन पनिशमेंट नहीं। लास्ट में भी तुम्हें मैं यही समझाऊंगा कि तुम किसी को लूज करने के डर से खुद को लूज ना करो।